आज हम लोग पढ़ेंगे जॉब नंबर 15। जॉब नंबर 15 में जॉब का नाम है मेक अ वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बाय GI वायर 8SWG। आज जो मेरा जॉब होगा GI वायर पे होगा, इस पर होगा GI वायर। GI वायर किसे कहते हैं? गैल्वेनाइज्ड आयरन। ये लोहे का तार होगा, उस पर किसी प्रकार का जंग नहीं लगता है, उस वायर का नाम होता है GI वायर। इसका फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। 8SWG जो है उनका साइज होता है तार का। उस तार का स्टैंडर्ड वायर के से मापन करेंगे तो मेरे जो साइज निकल के आएगा 8SWG आएगा। वो अलग अलग साइज में भी अवेलेबल होते हैं, 8, 12, 10, 14, जितना तरह का साइज 16 जैसे भी आप चाहिएगा मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारा आज का जो जॉब है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, इस जॉब में हम लोगों को क्या मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी? तो मटेरियल हमारा जॉब का नाम में ही आ जाता है। जॉब का नाम में वायर लिख के GI वायर लिखा हुआ है 8SWG, तो मेरा मटेरियल जो हो जाएगा वही GI वायर 8SWG। ये मेरा वायर हो गया GI का। अब इसमें जो टूल्स रिक्वायर्ड लगेंगे ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें बेंच वाइज पर मेरा काम होता है, सारे बेंच वाइज का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें मेरा अब टूल्स रिक्वायर्ड के लिखेंगे हम लोग कि क्या क्या इस जॉब को बनाने के लिए टूल्स रिक्वायर्ड लगेंगे। तो जो मेरा कॉमन टूल्स था, हर जो मुझे लिखते आ रहे थे उसको तो लिखेंगे। इसके अलावा कुछ जॉब और टूल्स में ऐड हो जाएंगे इसको बनाने के लिए। तो जैसे कि हम लोग लिखते हैं इसको बनाने के लिए क्या 7 इंच का मेरा क्या है प्रोग्रेसिव प्लायर, ये कॉमन है, इसका स्टॉपमेंट पूरा इस्तेमाल। और 6 इंच का साइड कटर, हो सकता है तार को काटने में प्लायर से ना काटे तो कटर के इस्तेमाल करना पड़े, तो 6 इंच का साइड कटर। अब मेरा 4 इंच का नाइफ कर सकता है, इसलिए पड़े कि हो सकता है आप यदि तार कहीं से उठा रहे हैं ले रहे होंगे, उसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण डस्ट वगैरह बैठ गया होगा, तो उसके ऊपर डस्ट को साफ करने के लिए हम लोग नाइफ का भी इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा 0 नंबर का मेरा सेंड पेपर है, वो भी जो नाइफ का काम होगा ये काम करेंगे। उसके बाद हमारा पिछले जॉब में इस्तेमाल किया था हम लोग स्टील रूल, तो स्टील रूल 12 इंच का था, वो 12 इंच का स्टील भी रहेगा। तो पिछले जॉब में हम इतना ही जॉब का हम लोग इस्तेमाल करते थे, इतना ही टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब मेरा इसके बाद कुछ टूल्स इसमें ऐड होगा इस जॉब में बनाने के लिए। जैसे कि पहले हम लोग इसमें वाइस की आवश्यकता होगी, या जॉब जो होगा वर्कशॉप में बनाएंगे हम लोग, तो वाइस की आवश्यकता होगी। तो वाइस जो होता है बहुत तरह के आते हैं, हैंड वाइस, बेंच वाइस, लेग वाइस, अलग अलग वाइस आते हैं। तो अभी जिस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे वो हमारा बेंच वाइस होगा। बेंच वाइस की जो साइज होती है वो चौड़ाई पे डिपेंड करता है, कितना इंच का बेंच वाइस। तो हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो बेंच वाइस का साइज रहेगा 6 इंच। 6 इंच का क्या होगा मेरा बेंच वाइस। ठीक है, अब बेंच वाइस हो गया हम लोग का। इसके अलावा और भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, क्या पड़ेगा? तो मैलेट की आवश्यकता पड़ेगी। मैलेट मींस क्या? लकड़ी का हथौड़ा। जो तार होगा मेरा, तार को सीधा करना होगा ना, तार तो रिंग बना हुआ आता है, उसे सीधा करने के लिए हमें हथौड़ा का आवश्यकता पड़ेगी, यानी मैलेट की, लकड़ी का हथौड़ा। लोहे का हथौड़ा से टेढ़ा नहीं सीधा नहीं करेंगे, उस पर लोहे का हथौड़ा का चोट जैसे मारेंगे, जहां पर चोट लगेगी वहां पे तार में दाग आएगा। तो तार में दाग भी हमें देखना है कि कम से कम आए। ठीक है, तो हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? 250 ग्राम की मैलेट की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा मेरा और कुछ इस्तेमाल करेगा, तो इसके अलावा जिस पर हम लोग मैलेट को तार को रखकर ठोकते हैं मैलेट के साथ, उसका भी कुछ नाम होता होगा। तो एनविल बोलते हैं या फिर स्वेज ब्लॉक, उस चीज का नाम होता है एनविल या स्वेज ब्लॉक। एनविल जो होता है इस आकार में होगा एनविल आपका। ये हो गया एनविल। ठीक है, और एक होता है स्वेज ब्लॉक, स्क्वायर टाइप में होगा, उसमें बहुत सा खाना कटिंग होगा। ठीक है, L, B, C, D बहुत सा चीज में कटिंग रहता है, इसको बोलते हैं एनविल या होगा स्वेज ब्लॉक। ठीक है, ये दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी, दोनों में से कोई एक चीज में रहेगा तो मेरा काम हो जाएगा। इससे पहले नहीं था तो हम लोग रेल का पटरी को छोटा सा रखते थे लोहा टाइप का, उस पर हम लोग सीधा करते थे, लेकिन अब ये टूल्स में भी अवेलेबल है मेरे पास एनविल या स्वेज ब्लॉक। तो इसका जो ये जो आता है एनविल या स्वेज ब्लॉक, ये इसका लंबाई पे नहीं आता है, चौड़ाई पे आता है, ये भी केजी पे आता है। तो
एनविल जो मेरा होगा ये 50 केजी का एनविल की आवश्यकता पड़ेगी। 50 केजी का रहेगा तभी ना हम उसको ठोक पीट कर पाएंगे, ठीक है। तो 50 केजी की एनविल की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा हो गया मटेरियल। तो मटेरियल तो बढ़ गया ना, क्या क्या मटेरियल बढ़ा? 12 इंच तक तो सेम मटेरियल था, 6 इंच का बढ़ा क्या मेरा बेंच वाइज, ये 250 ग्राम का बढ़ा मेलर और 50 केजी का बढ़ा मेरा एनविल, ठीक है। स्वेज ब्लॉक कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, इतना चीज बढ़ गया मेरा। अब इस जॉब को बनाने के लिए एक तार का टुकड़ा लिए हम लोग, ठीक है। सिंपल जीआई तार का टुकड़ा होगा, उसी तार को दो भाग में बांट देंगे। बांटने के बाद हम लोग मैलेट पर रखकर सीधा कर लेंगे, भली बात है। सीधा पूरा हो गया। सीधा करने के बाद एल आकार में बैंड करेंगे। बैंड करते समय ये ध्यान देना है कि मेरा तार यहाँ मेरा बैंड नहीं हो, ठीक है। 90 डिग्री मेरा बनना चाहिए। जो एंगल मेरा बनेगा ना यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तब हमारा एक अच्छा जॉइंट बनेगा, साफ सुथरा जॉइंट बनेगा। अब 90 डिग्री बनने के बाद दोनों में एक काम कर लेना। इसके बाद इसको इस तरह सेट करना है, जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया। तो सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम लोग बेंच वाइज पर फंसाएंगे। 6 इंच का जो मेरा बेंच वाइज था, दोनों को इस तरह से सेट करने के बाद, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे सीधा नहीं होगा, यहाँ पे गैपिंग आएगा। तो आप लोग सीधा करते समय ध्यान देने का पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। हमारा जो तार होगा ना जी आएगा, वो पूरा स्ट्रेट सीधा होना चाहिए। तो सीधा जितना अच्छा रहेगा मेरा जॉइंट में यहाँ गैपिंग नहीं आएगी। अभी हम गैप दिखा रहे हैं कि 2 तार का सबमिशन गैप हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप सीधा रखिए तो गैपिंग कम से कम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। ये कुछ निकला हुआ भाग था ना एल आकार वाला, इस वाला एल आकार को इसके ऊपर हम लोग बैंड करेंगे। बैंड करते करते यहाँ से यहाँ कम से कम 3 राउंड तो होना ही चाहिए सभी का। जब यदि बनाते हैं 3 राउंड तभी पकड़ मेरा मजबूत होगा। और ये वाला जो एल आकार है इसको यहाँ पे बैंड कर देंगे। ये वाला जो मेरा एल आकार का है यहाँ पे बैंड कर देंगे। इसको का मतलब फिगर इस तरह से दिखो, ठीक है। समझ गया ना? तो ऐसी जॉब को आप लोगों को बनाना है। इसको पहले उतार लीजिए, फिर हम दिखा देंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अरे गैप नहीं है, देखिए। ठीक है।